हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट एलेक्स। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू आर एट द राइट प्लेस। मैं रोज एक न्यू टॉपिक पर 25 डेली इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आता हूं। आपको बस इन्हें नोट करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। सो टुडेज टॉपिक इज हैंडलिंग आर्ग्यूमेंट्स पोलाइटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Let's get started with today's 25 spoken English sentences. आपका फर्स्ट सेंटेंस है Let us take a step back for a moment. मतलब चलिए एक पल के लिए थोड़ा पीछे हटकर सोचते हैं। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब बातचीत ज्यादा इमोशनल होने लगे। इसका मतलब होता है कि पहले थोड़ा शांत होकर सोचते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इससे सिचुएशन को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। अब इस सेंटेंस को 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज वन वे टू लुक एट इट, बट हियर इज अनदर पर्सपेक्टिव। मतलब इसे देखने का ये एक तरीका है, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। अगर सामने वाले की बात को पूरी तरह गलत कहे बिना अपना पॉइंट रखना हो, तो ये सेंटेंस बहुत यूजफुल है। इससे बातचीत रिस्पेक्टफुल बनी रहती है। अब इसे आराम से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। I am not entirely convinced, to be honest. मतलब सच कहूं तो मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। जब आप किसी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन अपनी बात पोलाइटली रखना चाहें, तब ये सेंटेंस बोला जाता है। अब इस लाइन को 2 से 3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। We are talking past each other right now. मतलब अभी हम एक दूसरे की बात सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार दोनों लोग अपनी अपनी बात कह रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं रहे होते। ऐसे समय पर यह सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठता है। अब इसे क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ रिपीट कीजिए। अच्छा, अब एक और यूजफुल सेंटेंस सीखते हैं। दैट इज अ फेयर पॉइंट, एक्चुअली। मतलब सच कहूं तो आपकी बात ठीक है। अगर सामने वाले ने अच्छी बात कही हो और आप उसे एक्सेप्ट करना चाहें, तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इससे बातचीत पॉजिटिव बनी रहती है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से 3 बार बोलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई डोंट वॉन्ट दिस टू टर्न इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब मैं नहीं चाहता कि बात झगड़े तक पहुंचे। जब डिस्कशन धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट में बदलने लगे, तब माहौल शांत करने के लिए यह सेंटेंस बोला जाता है। अब इसे अपनी नॉर्मल स्पीड में रिपीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो हार्ड फीलिंग्स। आई वैल्यू दिस कॉन्वर्सेशन। मतलब मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं है। मैं इस बातचीत की कद्र करता हूं। यह सेंटेंस सामने वाले को यह भरोसा दिलाता है कि मतभेद होने के बावजूद रिश्ता और रिस्पेक्ट अभी भी वैसा ही है। अब इस लाइन को फीलिंग के साथ बोलिए। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। लेट अस पार्क दिस डिस्कशन फॉर नाउ। मतलब फिलहाल इस चर्चा को यही रोक देते हैं। जब सही समय न हो या दोनों को थोड़ा समय चाहिए हो, तब इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई एम ग्लैड वी कुड टॉक दिस थ्रू। मतलब मुझे खुशी है कि हमने इस बात को आराम से समझ लिया। अगर बातचीत का अंत अच्छे तरीके से हो जाए, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। ये मैच्योर कॉन्वर्सेशन का साइन है। अब इसे धीरे धीरे बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। आई वुड रैदर टॉक दिस आउट देन आर्ग्यू अबाउट इट। मतलब मैं बहस करने से बेहतर इस पर शांति से बात करना पसंद करूंगा। यह सेंटेंस बताता है कि आपका मकसद लड़ना नहीं, बल्कि समाधान निकालना है। अब इस सेंटेंस को क्लियर वॉइस में रिपीट कीजिए। अब आगे चलते हैं। लेट अस क्लियर द एयर फर्स्ट। मतलब पहले गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। जब 2 लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तब इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बातचीत साफ तरीके से आगे बढ़ सके। अब इसे 2-3 बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब अगला सेंटेंस। आई गेट वाई यू वुड फील दैट वे। मतलब मैं समझ सकता हूं कि आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। अगर आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हैं, तो ये सेंटेंस एम्पैथी दिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। अब इस सेंटेंस को आराम से रिपीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट अबाउट विनिंग द आर्ग्यूमेंट। मतलब यहां बात बहस जीतने की नहीं है। यह सेंटेंस याद दिलाता है कि हर डिस्कशन का मकसद जीतना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना होना चाहिए।
अब इस सेंटेंस को 3 बार बोलिए और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, आई मे साउंड फर्म बट आई एम ओपन माइंडेड। मतलब मैं थोड़ा सख्त लग सकता हूं, लेकिन मेरे विचार खुले हैं। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब आप अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रख रहे हो, लेकिन साथ ही ये भी बताना चाहते हो कि आप दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हैं। इससे बातचीत बैलेंस्ड रहती है। अब इस सेंटेंस को 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी हैंडल्ड अ टफ मोमेंट मैच्योरली। मतलब हमने मुश्किल परिस्थिति को समझदारी से संभाला। अगर किसी आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों लोग शांति से बात करके उसे खत्म कर दें, तो ये सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठता है। ये मैच्योरिटी को शो करता है। अब इसे आराम से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई एम नॉट शटिंग यू डाउन। मतलब मैं आपकी बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। कई बार सामने वाले को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसे समय पर यह सेंटेंस बोलकर आप उसे भरोसा दिला सकते हैं कि उसकी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस लाइन को 2 से 3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। काम कॉन्वर्जेशंस गेट बेटर रिजल्ट्स। मतलब शांत बातचीत हमेशा बेहतर नतीजे देती है। ये एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन भी है। जब हम गुस्से की जगह शांति से बात करते हैं, तो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जल्दी निकलता है। अब इसे क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ रिपीट कीजिए। अच्छा, अब एक और यूजफुल सेंटेंस सीखते हैं। आई डोंट वॉन्ट दिस टू टर्न अगली। मतलब मैं नहीं चाहता कि बात ज्यादा बिगड़ जाए। अगर आपको लगे कि डिस्कशन अब कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल करके आप माहौल को शांत कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से 3 बार बोलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दैट्स ईजी फॉर यू टू से। यू आर नॉट अफेक्टेड। मतलब ये कहना आपके लिए आसान है, क्योंकि इसका असर आप पर नहीं पड़ रहा। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब सामने वाला आपकी सिचुएशन को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हो। इसे बोलते समय टोन काम रखना जरूरी है। अब इसे अपनी नॉर्मल स्पीड में रिपीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू ऑलवेज ट्राई टू साउंड लॉजिकल एंड काम। मतलब आप हमेशा शांत और तर्कसंगत बनने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और कंप्लेंट भी। इसलिए इसे बोलते समय आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस लाइन को फीलिंग के साथ बोलिए। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। आई जस्ट नीड सम स्पेस राइट नाउ। मतलब मुझे अभी थोड़ा समय और दूरी चाहिए। अगर आप तुरंत बात नहीं करना चाहते और थोड़ा शांत होना चाहते हैं, तो ये सेंटेंस बहुत पोलाइटली आपकी फीलिंग बता देता है। अब इसे 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यू ऑलवेज ट्विस्ट माई वर्ड्स। मतलब आप हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब निकालते हैं। ये सेंटेंस डिसएग्रीमेंट के समय बोला जाता है, लेकिन कोशिश करें कि इसे गुस्से की बजाय शांत तरीके से कहें, ताकि बात और न बिगड़े। अब इसे धीरे धीरे बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। दैट्स ओके, वी कैन टॉक व्हेन यू आर रेडी। मतलब कोई बात नहीं, जब आप तैयार हो तब बात कर लेंगे। ये सेंटेंस सामने वाले को स्पेस देने और रिस्पेक्ट दिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। इससे सामने वाला प्रेशर फील नहीं करता। अब इस सेंटेंस को क्लियर वॉइस में रिपीट कीजिए। अब आगे चलते हैं। लेट्स नॉट बर्न ब्रिजेस ओवर दिस। मतलब इस बात की वजह से अपने रिश्ते खराब नहीं करते। बर्न ब्रिजेस एक इडियम है, जिसका मतलब होता है किसी रिश्ते या कनेक्शन को हमेशा के लिए खराब कर देना। ये सेंटेंस काफी एडवांस्ड और इंप्रेसिव इंग्लिश है। अब इस सेंटेंस को 2-3 बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब आखिरी सेंटेंस की ओर चलते हैं। देयर इज नो नीड टू टेक दिस पर्सनली। मतलब इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब किसी बात का उद्देश्य सिर्फ डिस्कशन हो, किसी को हर्ट करना नहीं, तब ये सेंटेंस बोला जाता है। ये मैच्योर कॉन्वर्सेशंस में बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है। अब इस आखिरी सेंटेंस को स्माइल के साथ 3 बार रिपीट कीजिए। तो ये थे आज के 25 इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी सेंटेंस में डाउट या क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, वो भी कमेंट में जरूर बताइए।
Thank you so much for watching. Bye bye.